मोह से बाहर आया जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, और सोकर देखहि सपना अनेक प्रकार। इस मोह रूपी रात्रि से बाहर निकला जाए। कैसे? भगवान का भजन करके, भगवान में अनुराग लाकर, भगवान को प्रेम करके। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को भगवान का परिचय बताया। निषाद जी, जो सामने सोए हैं ये जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। तन से, मन से, वचन से राम जी के चरणों में प्रेम करना, यही असल परमार्थ है जीवन का। राम जी जीव नहीं, राम जी ब्रह्म है। निषाद जी सुने तो भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। प्रातः काल भगवान जगे, प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। निषाद राजगुह से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। बट वृक्ष का दूध होता है ना, दूध मंगाया और केश में उसको लगाकर और सिर पर प्रभु ने जटाओं का मुकुट बना लिया। लक्ष्मण जी प्रभु सिर पर जटाओं का मुकुट बनाए। ये दृश्य देखकर सुमंत जी विह्वल हो गए। हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आपके पिताश्री ने, महाराज ने हमसे कहा था राम को 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम जी ने सत्य की दुहाई दी, तात धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य की दुहाई देकर प्रभु ने मना कर दिया। सीता मैया से निवेदन किए, मेरी मां ने भी वापस जाने से मना कर दिया। बरबस प्रभु ने बरबस राम सुमंत पठाए, सुमंत जी को विदा किया और उसके बाद सुर सरी तीर आप तब आए। अब भगवान गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के तट पर आए। यहां से एक बहुत प्यारी कथा प्रारंभ होती है केवट भैया की। आपसे निवेदन करूं, पिछली रात्रि जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह बात कर रहे थे, ये केवट जी वहीं बगल में खड़े होकर पहरे में खड़े थे और पूरी बात सुन लिए। क्या सुन लिए? राम जी जीव नहीं, राम जी ब्रह्म है। राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट भैया मन में निर्णय किए कि इतना बढ़िया अवसर अपने जीवन से मैं जाने देने वाला नहीं हूं। सवेरे गए निषाद राजगुह के पास, जाकर प्रणाम करके बोले महाराज एक वरदान लेने आया हूं। महाराज बोले मांगो। केवट भैया बोले कि मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नौका पर बैठकर उस पार जाए, इसलिए आप डुगडुगी बजवा दीजिए, कोई भी नाविक नदी के किनारे दिखाई न पड़े। आज मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक ना रहे वहां पर, और मैं चाहता हूं राम जी हमरे नाव में बैठ के पार जाए। महाराज निषाद बोले ठीक है, बजवा देता हूं। डुगडुगी बज गई, कोई नहीं जाएगा नदी किनारे। केवट जी पहुंचे, नदी में बीच में ले जाके नाव को खड़ा किए। सोचे किनारे रखूंगा, कहीं राम जी आके चढ़ जाएंगे फिर क्या होगा। पहुंच से बाहर रखो नाव को। दूर नदी में ले जाके नाव खड़ा किए। भगवान सीता जी लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे पार होने के लिए। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करें। गुरु जी और चेला, गुरु और शिष्य, स्वामी और सेवक साथ में हो, कहीं जाना हो, गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? सेवक करेगा ना। तो यहां तो उचित था कि भगवान खड़े रहते, लक्ष्मण जी नाव मांगते। हाँ, राम जी क्यों मांगे?
भगवान अंतर्यामी है, भगवान केवट जी को ठीक से जान रहे हैं, जानते हैं कि आज केवटवा मना करेगा, लाएगा नहीं नाव। अब भगवान अपने भाई साहब को भी जानते हैं, हाई टेम्पर के आदमी है ये, कहीं ये नाव मांगने गए, केवट मना कर दिया, ये क्रोधी, तुरंत क्रोध आएगा, बाण निकाल के मार डालेंगे, भगत मार दिया जाएगा, भगत को बचाना है ना। तो भगवान ने कहा भाई साहब आज की व्यवस्था मैं संभालूंगा, आप देखिए व्यवस्था कैसे की जाती है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है संभालिए प्रभु। लक्ष्मण जी पीछे हो गए। देखिए केवट प्रेम की कथा में जड़िया जी हमारे आ गए। आइए आइए स्वागत है, हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय हैं जड़िया जी। नारायण। भगवान पहुंचे नदी किनारे, आप दर्शन करिए, जो सबको देते हैं वो भगवान मांग रहे हैं, है? दोनों हाथ फैला दिया भगवान ने, एक केवट भैया, अरे मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, चरण कमल कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछु आहई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, तरने मुनि हरिनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपालौ सब परिवार, नहीं जानऊ कछु और कबार। हे राम जी, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, फिर मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। भगवान ने कहा केवट जी नाव इधर लाइए। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। ले आए नाम, नहीं लाऊंगा। क्यों? मैं आपका मरम जान गया हूं, नाव नहीं लाऊंगा। अच्छा ये बताइए, आपसे भगवान कुछ मांगे, आप में इतनी हिम्मत है आप मना कर देंगे नहीं लाऊंगा? है मना कर देंगे? नहीं करेंगे ना। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। केवट जी को भगवान से डर वर नहीं है। क्यों? केवट जी कहते हैं डरे वो जो